Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the lecture series of Print Culture and the Modern World. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा प्रिंट एंड सेंसरशिप। लास्ट लेक्चर के मदद से हमने देखा कि 1878 में वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट को पास किए गए। इस एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स को पावर दिए गए कि वो किसी भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में या एडिटोरियल में जो है उनको सेंसर कर सकते हैं। इनको ये भी पावर दिया गया कि अगर किसी ने वार्निंग इग्नोर किए किसी भी न्यूज़पेपर या प्रेस, तो उनको ये पावर दिए गए कि वो उस पेपर न्यूज़पेपर या प्रेस को जो है सीज कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या अब नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश नहीं होते थे? ये तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जब वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए और कोई भी न्यूज़पेपर या किसी भी प्रेस जो है आर्टिकल पब्लिश करने से पहले उनके सेंसर बोर्ड को दिखाना होता था, तो ये तो क्वेश्चन एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि क्या अब नेशनलिज्म से रिलेटेड न्यूज़पेपर जो है पब्लिश नहीं होते थे? Students, despite repressive measures, nationalist newspaper grows in number. ऐसे बहुत सारे रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद, ऐसे बहुत सारे दबाव या बहुत सारे ऐसे सप्रेशन के बावजूद भी न्यूज़पेपर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स बहुत ही बड़ी तादाद में ग्रोस होने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक wrote an article in केसरी न्यूज़पेपर। बाल गंगाधर तिलक ने एक आर्टिकल लिखा केसरी न्यूज़पेपर में। यानी बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर की फाउंडेशन की और बहुत सारे आर्टिकल लिखने लगे अगेंस्ट द ब्रिटिश। He was jailed but these provoked protests all over the India. कहा जाता है कि इस केसरी न्यूज़पेपर के कारण जो उसने आर्टिकल लिखे थे, इससे इनको जेल भी हुए बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन इस जेल की वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट हुए क्योंकि अब जो है लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म फीलिंग जो है पूरी तरह से भर चुका था, जिसके कारण जब बाल गंगाधर तिलक को जेल हुए तो बहुत सारे लोग खड़े हुए और प्रोटेस्ट किया ऑल ओवर इंडिया में। केसरी न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं तो वन ऑफ द हम ये कह सकते हैं कि फेमस एक नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे। तो आज हमने देखा कि रिप्रेसिव मेजर्स के बावजूद भी, क्योंकि अब ऑब्वियस क्वेश्चन माइंड में आ रहे थे कि वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद क्या नेशनलिज्म से रिलेटेड न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं होते थे? तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट के बाद भी बहुत सारे जो है रिप्रेसिव मेजर्स लिए गए, लेकिन नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बहुत ही बड़ी तादाद में ग्रोस होने लगे थे। तिलक ने जो है केसरी न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल लिखे और इनको जेल भी हुआ, लेकिन इसके कारण पूरे प्रोटेस्ट शुरू हुए ऑल ओवर इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर का इस लेक्चर सीरीज का एंड हो जाता है, यानी एंड होता है। आज तक हमने ये जाना अभी तक कि जो न्यूज़पेपर थे, अभी तक हमने ये देखा कि न्यूज़पेपर जो है विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से जापान, जापान से यूरोप, यूरोप से इंडिया में। हमने देखा कि किस तरह से जापान में चाइना में स्टार्ट हुए और स्टार्ट होने के बाद वो जापान तक जा पहुंचा। जापान के बाद किस तरह से यूरोप में जो है इनकी स्टार्ट हुई और किस तरह से यूरोप में एक प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रिकल जो है प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन किए गए और बाद में किस तरह से ये इंडिया में जो है प्रिंट कल्चर ने एक रोल प्ले किया।
तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इंडिया के लोगों के लिए एक वाइस बन चुका था प्रिंट कल्चर। क्योंकि प्रिंट कल्चर तो हम फाइनली कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि प्रिंट कल्चर जो है एक वॉइस जो है बन चुके थे उन सभी रूलर्स के लिए जो कि क्रूरल थे, और जो लोग थे उनके लिए जो न्यूज़पेपर्स थे, जो प्रिंट कल्चर था, न्यूज़पेपर नहीं कह सकते हैं, जो प्रिंट कल्चर है वन ऑफ द मेन फाउंडेड वेस बन चुका था अगेंस्ट द क्रूरल। और क्रूरल और रूरल को ख़त्म करने का सिर्फ एक ही अब बहुत बड़ा जरिया बन चुका था, दैट इज समहाउ ए काइंड ऑफ न्यूज़पेपर या प्रिंट कल्चर बन चुके थे। तो हम ये ही कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर एक जो है जरिया बना उन वॉइसलेस लोगों के लिए जो कि अगेंस्ट द क्रूरल खड़े होना स्टार्ट हुए थे। तो इससे हम जो है आज का हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर सीरीज जो था वो आज ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है आप तक पहुंच जाएगी, और बिल्कुल बेझिझक जो है आप कोई भी इस लेक्चर सीरीज में फर्स्ट से लेकर 24 लेक्चर तक आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा हो, अगर ऐसा कुछ भी, तो आप प्लीज जो है बेझिझक आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होके आप मुझे बोल सकते हैं और अपनी क्वायरीज और अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपरेशन का समय है। आई होप कि सभी को कुछ ना कुछ डाउट्स रहे होंगे, और अपनी डाउट्स और अपनी क्वेरीज पूरी तरह से हमें बता सकते हैं और हमसे राबिता कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।